हेलो बच्चों, आज हम देख रहे थे क्लास 6 चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड मेजर्स 21 मीटर। कौन सा फील्ड दिया है? स्क्वायर फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं जिसका मेजरमेंट कितना है? 21 मीटर। तो यहाँ हो गया 21 मीटर, यहाँ 21 मीटर, यहाँ 21 मीटर और फिर यहाँ 21 मीटर। ठीक है। एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इसके साइड में ही एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ओके। हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशियो 4:3। तो 4:3 है तो हम लोग लेट द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 4x एंड 3x। ओके। तो हम लोग लिख लेते हैं लेट द sides of rectangular 4x and 3x। अब बताइए, डेफिनेटली लेंथ है लंबा तो ये हो गया 4x, ब्रेड्थ है छोटा दैट इज 3x। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल, दोनों का पेरीमीटर सेम है, स्क्वायर फील्ड का और रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हुआ आपका स्क्वायर फील्ड, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर फील्ड। दोनों का पेरीमीटर सेम दिया है। Find the dimensions of the rectangular. So, according to condition, question में जो condition दिया है उसके अनुसार दिया है perimeter of rectangle is equals to the perimeter of square. Okay. Perimeter of square होता है 4 into side. Length आपका दिया है 4x, breadth दिया है 3x। एज्यूम हमने किया था 4x एंड 3x। 4 इंटू साइड है आपका 21 मीटर। 4x प्लस 3x इज 7x। यहाँ हो गया आपको 4 इंटू 21। ये जो 2 है यहाँ पे आके डिवाइड बाय 2। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 इंटू 21 है तो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा देन 2 से डिवाइड कीजिएगा। उससे बेटर होगा ऑप्शन कि आप लोग डायरेक्टली डिवाइड कीजिए विदाउट मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 21 को एज इट इज रहने दीजिए, देन 2 को डिवाइड कीजिए। 2 2 4, तब अब आपको आया यहाँ पे 7x इज इक्वल टू 2 इंटू 21। ओके। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का काम नहीं, आप डिवाइड कीजिए। x इज इक्वल टू 2 इंटू 21 बाई 7। तो अगेन 7 1 जा 7 3 जा 24। तो आपको आ गया इधर x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो x का वैल्यू आता है इधर 6। तो आपका लेंथ बन जाता है 4x दैट इज 4 इंटू 6 दैट इज 24 एंड b बन जाता है आपका 3x दैट इज 3 इंटू 6 दैट इज 18। Since all the measurements are in meters, so we'll write L is equal to 24 meter, B is equal to 18 meter. As I said, enclose your final answer in the box. So, है थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली 2 डायमेंशंस का वैल्यूज दिया हुआ है, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगुलर का। आपको बस जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड 7.8, 6.5 एंड 5.9। यहाँ पे ये एक स्कैलिन ट्राइंगल है तो तीनों के साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग दिया हुआ है। तो पेरीमीटर आपका 7.8 प्लस 6.5 प्लस 5.9। ठीक है। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसका साइड दिया है 7.8, इसका दिया है 6.5 एंड इसका दिया है 5.9। तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 20.2 सेंटीमीटर। राइट। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9.4 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ट्राइंगल है और सारा मेजरमेंट इसका 9.4 है। तो हम लोग निकालेंगे इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से। हम लोग लिख सकते हैं 9.4 प्लस 9.4 प्लस 9.4 और वी कैन डायरेक्टली राइट एज 3 into 9.4. आंसर इज 28.2 सेंटीमीटर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस दो साइड सेम है विथ इक्वल साइड्स मेजरिंग 8.5 सेंटीमीटर। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड है आपका 8.5 एंड 8.5 एंड द थर्ड साइड है 7 सेंटीमीटर। ओके, सो इसका सोल्यूशन होगा आपको एडिंग दीज टू साइड। पेरीमीटर होगा आपको 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7 सेंटीमीटर, जो इक्वल साइड्स प्लस 1 अनइक्वल साइड। तो आपका इसका सोल्यूशन आफ्टर एडिंग इट इज 24 सेंटीमीटर। सो अल्टीमेटली ट्रायंगल किसी भी तरह क्यों ना हो, स्केलीन हो, आइसोसेलेस हो या इक्विलेटरल हो, अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उसके तीनों साइड्स एड अप करेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया बच्चों? खूब खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।